दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में भाजपा सरकार ने इस बार परिसमन किया है, लेकिन जैसलमेर के अंदर यह परिसमन ग्रामीण और सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है मेघराज जी, जो ग्राम अमर सागर के सरपंच प्रतिनिधि है। इनके गांव को भी जैसलमेर शहर के वार्डों के अंदर मतलब नगर परिषद में जोड़ दिया गया है। काफी कुछ समस्याएं अभी ग्रामीणों ने धरना भी दिया है। जयपुर के अंदर अमरसागर गांव के मौजूद व्यक्ति सैकड़ों की तादाद में वहां धरने पे बैठे हैं। सीएम साहब से भी मुलाकात हुई है, स्थानीय विधायक से भी मुलाकात हुई है, इन्होंने डिजायर भी लिखी है। काफी कुछ ऐसे वाक्य भी हुए हैं और काफी कुछ जैसे इनका कहना है, इनके ग्रामीणों का भी कहना है कि अमर सागर में जो हमारे जो कार्य जो सरपंच कार्यालय में होते थे वो नगर परिषद कार्यालय में नहीं होंगे। लोगों का कहना है कि हमको वहां से यहाँ शिफ्ट किया गया तो हमको दूर दराज जाना पड़ेगा, अधिकारी मिलेंगे नहीं। जैसे जमीन का पट्टा हो गया, पानी बिजली आदि समस्याओं के लिए हमको दर दर ठोकर खानी पड़ेगी। इसी सिलसिले में हमारे साथ मेघराज जी मौजूद है, जो वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि भी है और साथ में एक बहुत बड़े समाज सेवी भी है। इनका जैसलमेर में काफी नाम भी है। तो हम इनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं ग्रामीणों की और क्या कुछ कलेक्टर साहब से मिले हैं या स्थानीय विधायक से मिले, उन्होंने क्या आपको जवाब दिया। मेघराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार महेंद्र जी। मेघराज जी, अभी हमने देखा कि जो ग्राम अमर सागर है उनके सैकड़ों की तादाद में लोग कलेक्टर कार्यालय के आगे पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रोज के रोज वहां पे उनको ज्ञापन देने बात है। क्या कुछ मामला है वहां पर? ये तो आज शायद देखा है, पहले भी आप शायद आए होंगे। अमर सागर की ग्राम पंचायत और किशनगढ़ के वासी एक नहीं 10 बार आ गए और हजारों की संख्या में है। आज भी हम सैकड़ों संख्या में आ गए हैं। हमने बार बार एक ही निवेदन किया कि हमारी ग्राम पंचायत अमर सागर और किशनगढ़ को यथावत स्थिति नगर परिषद से हटा करके ग्राम पंचायत ही रखा जाए। तो इसलिए हम बार बार आ रहे हैं और सरकार जो है टस की मस नहीं हो रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। विधायक महोदय कह रहे हैं कि हम करेंगे और विधायक साहब ने हमारे को 2 बार डिजायर कर के लिख के दे दी है। एक 15 दिन पहले लिख दी, एक 10 दिन पहले लिख दी। अभी तक भी हमारी वाजिब मांग, हमारा जनप्रतिनिधि मंडल जो है 1 महीना 1 दिन हो गया आज वहाँ जयपुर में बैठा है। वो पता नहीं आज हो रहा है कल हो रहा है। विधायक साहब कह रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, मैंने लिख करके दे दिया, अब करने वाली सरकार है। इस मामले को लेकर आप जो जैसलमेर जिला कलेक्टर है उनसे भी आपके डेलीगेशन ने वार्तालाप की है, तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? डेलीगेशन कलेक्टर साहब से कम 7 बार मिल चुका है। कलेक्टर साहब के टस के मस नहीं। हमने कलेक्टर साहब को फोन भी करवाया था परसों विधायक महोदय से। हमारे विधायक महोदय हमारी ग्राम पंचायत अमर सागर में ही रहते हैं 50 वर्षों से। तो हमने विधायक साहब को कहा कि साहब आपने डिजाइन लिख दी है तो कम से कम कलेक्टर साहब को फोन करके बोलो आप कि यथावत स्थिति रखें। तो उन्होंने फोन भी किया हमारे सामने कि हमारी ग्राम पंचायत और किशनगढ़ के लोग आए हैं मेरे पास, उनको आप मदद करो और यथावत की 2 लाइनें लेकर के भेज दो। और आज हम कलेक्टर साहब ले मिले तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की बात है। आगे गवर्नमेंट चाहेगी, राजस्थान सरकार चाहेगी जब होगी। जयपुर के अंदर इस मामले को लेकर आपका जो एक डेलीगेशन भी मौजूद है वहां पे, कई दिनों से शायद हमारे सूत्रों के हिसाब से 1 महीना हो गया है उनको वहां धरने पर है, तो वो भूख प्यास से वहां लड़ रहे हैं। तो उनकी क्या कुछ मुलाकात हुई सचिवालय में स्वास्थ्य शासन से या फिर मुख्यमंत्री साहब से? क्या कुछ मामला है वो धरने पे कोई टेंट लगा कर नहीं बैठे हैं, पर वो 1 महीने से ज्यादा दिन हो गया है। वो भगवान सिंह परियार के नेतृत्व में हमारे मेरे खुद के छोटे भाई हैं और वो 1 महीना भर से पूरी ऐसा सरकार का कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं और बीजेपी की विचारधारा के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो मदन राठौड़ साहब और राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, जितने भी जो पदाधिकारी है प्रदेश के संगठन के और सरकार के मुखिया अपने भजन लाल जी से भी 2 बार वार्ता कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपका काम हो गया है, अब होगा कब ये हमें पता नहीं। अभी एक सोशल मीडिया पे हमने एक वायरल भी देखा है, मैसेज वायरल हो रहा है कि जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है दलपत जी हिंगड़ा, उन्होंने कोई बयान दिया है, उसमें बताया कि अमरसागर ग्राम पंचायत पूर्व की तरह यथावत रहेगी, लेकिन किशनगढ़ जो है इसको शहर के अंदर वार्डों के अंदर लिया जाएगा। ये ऐसा कुछ उन्होंने लिखित में या क्या कुछ ऐसा कुछ आपको बताया या आदेश दिया? वो सोशल मीडिया नहीं है, मेरे ख्याल में एक चैनल न्यूज है, उस पे उन्होंने वार्ता कह रहे थे कि भाई हम तो संगठन जो है उस जनता के साथ रहते हैं। पर जिला अध्यक्ष बीजेपी का है और सत्ता का जिला अध्यक्ष होने के नाते अगर वो ये इतनी बड़ी बात कह रहा है तो हमें आश्वासन है कि वो हमारा काम होंगे
और किशन घाट को भी वो कह रहे हैं कि अमर सागर होगा और किशन घाट नहीं होगा। तो यथार्थ में तो दोनों की एप्लीकेशन साथ में चल रही है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी दोनों पंचायतें शहर और शहर, अमर सागर का तो उचित बनता ही नहीं है। अमर सागर से यहाँ से 5 किलोमीटर लगातार आप जाओ तो रकड़ में बिल्कुल कोई लैंड खाली पड़ी है, लोग रहते नहीं है, सीमा नहीं है उसकी। हमारे गांव एक मूलभूत पर्यटन स्थल है जहाँ पे तालाब है, खड़ीन है, बावड़ियां है, हमारी छोटी छोटी सब्जी जोतने वाली जगहें हैं, जो छोटी छोटी बाड़ियां उसको बोलते हैं, उससे ऑर्गेनिक सब्जियां होती है, उससे लोगों का रोजगार चलता है, पशुधन है, हमारी गौ माताएं हैं हजारों की संख्या में। दूसरे कई कर हमारे लग जाएंगे, पानी का कर है, यूडीएस टैक्स है, हाउस टैक्स है। तो ये आम जनता इससे वंचित रहे, इसलिए हम लोग ये बार बार कर रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल तो ये है मेघराज जी, डबल इंजन की सरकार है और जो स्थानीय विधायक है उनका आवास भी आपके ही अमर सागर में, आप लोगों उनके परिवार हो, आप लोग उनको चाह कर विधायक बनाए हैं, फिर भी आपका कहना है कि एमएलए साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मामला मुख्यमंत्री साहब के अंतर्गत आता है। तो क्या कुछ वापिस वार्तालाप हुई, क्या कुछ उन्होंने बताया एमएलए साहब ने? हम तो विधायक साहब से भी 10 बार मिल चुके हैं। विधायक साहब ने 2 बार हमारे को लिखित में दे दिया, डिजायर भी दी थी यथावत की। विधायक साहब हमारे गांव में अभी से नहीं रह रहे, 40 से 50 वर्षों से रह रहे और तीसरी बार के विधायक है। हमारे लोग हमारे इनके साथ भाइयों की तरह रहते हैं, भाई, और हमारे है भी भाई। आज गाँव में कोई भी कास्ट का रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वैसे भी विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, तीसरी बार चुने गए हैं, आगे भी चुने जाएंगे। तो जनता का अगर ये मान सम्मान रखेंगे तो लोग इनके साथ जुड़ेंगे। अब ये बार बार ये हमारे को कह रहे हैं कि हम आपका काम डिजायर से काम चलेगा, डिजायर से नहीं, आप मुख्यमंत्री से और कलेक्टर से ऊपर बैठ के आपको काम करवाना पड़ेगा। जनता सब जानती है, आप हमारे विधायक हो, आप हमारे तन मन से हमारे साथ 80% है, 100% बनो, जब ही हमें आश्वासन पूरा होगा। अगर मान लो आपने जैसे बताया कि आपको वर्तमान सरकार पर और स्थानीय विधायक पर पूर्णतः भरोसा है कि ये जो पंचायत को यथावत रखा जाएगा, अगर भविष्य में ये पंचायत को यथावत नहीं रखा जाता और नगर परिषद की सीमा में परिश्रमण करके इसको वार्ड में सम्मिलित किया जाता है, तो आगामी क्या कदम रहेगा अमरसर पंचायत का? आगामी तो सरकार को हम अभी भी कलेक्टर साहब को भी कह आ गए हैं और सभी लोगों को हमने बोला है कि अगर हमारी 5 से 6 तारीख तक हमारी ग्राम पंचायत का विलेज से नगर परिषद से नहीं हटाया और यथावत ग्राम पंचायतें नहीं रखी, तो आगामी दिनों में हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम ग्राम पंचायत अमर सागर और किशन घाट के लोग, जितने भी समाज के लोग रहते हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, हम कोई झगड़ा या फसाद या तो कोई चीजें नहीं करना चाहते हैं। आगामी दिनों में 5 से 6 तारीख तक अगर हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, नहीं हुआ तो हम ईंट सीट बजा करके पूरा धरना लगा के हजारों की संख्या में भूख हड़ताल पे और बैठ जाएंगे और बाइकआउट करेंगे। हम वोट भी नहीं देंगे। सबसे बड़ी विडंबना देखो आप, इन्होंने वार्ड भी बनाया है, तो जैसलमेर एक वार्ड तो है 300-500 वार्ड का वार्ड, और एक वार्ड है 2500-3000 का, 2000 का वार्ड। ये कितनी बदमाशी है इनकी। ये देखो ये क्या कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत बने, फिर भी अगर वार्ड बनाना चाह रहे थे तो अमर सागर एक नंबर वार्ड, 2 से 2500 वोट का वार्ड, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मूर्खतापन की बातें हैं। इनको कृपया करके हमारी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत रखें, नहीं तो हम बाइकआउट करेंगे, हम चुनाव में कोई भाग नहीं लेंगे और सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम तो भुगत रहे हैं, अभी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, फिर कैसे सड़कों पे लोग आएंगे बाहर। आप खुद एक सरपंच जनप्रतिनिधि है, आपको भी पता है जब परिसमन होता है तो ग्रामीणों को पूछकर, मौजूद लोगों को पूछकर एक मतलब बायोडाटा इकट्ठा कर कर उसकी सीमांकन तय किया जाता है। तो जब अमर सागर को जैसलमेर नगर परिषद में विलय किया गया, वार्ड बनाया गया, तो क्या कुछ ग्रामीण क्षेत्र पे स्तर पे ऐसी कोई मीटिंग या रखी गई जो मौजूद लोगों द्वारा, या किसी गांव के मतलब किसी लोगों को पूछा गया, या आप सरपंच प्रतिनिधि आपसे ही पूछा गया कि कहाँ तक सीमा रखना है, ऐसा कुछ अगर ऐसा हुआ है तो, अगर या नहीं हुआ है तो कैसे फिर इसको जैसलमेर नगर परिषद कर दिया गया? ये तो बड़ी विडंबना है। ना तो सरपंच से कोई एनओसी ली गई, हालांकि ये कहते हैं कि हम एनओसी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते साहब? सरपंच जी अपने अपने आप में प्रथम, जहाँ आप कहते हो गांव का सरपंच जिला कलेक्टर और से बराबर का होता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई सरपंच की एनओसी और हमारे गांव की जन भावना, हमारे लोगों से पूछना, ये तो आपका बनता ही था। पर ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने सिर्फ अपनी मन मर्जी से किया। पता नहीं क्यों किया ऐसा। जो अब एमएलए साहब कह रहे हैं कि नहीं होगा, हम यथावत रखेंगे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत से मिले, वो कह रहे ऐसा है। प्रभुलाल जी सैनी से मिले,
मुख्य राजस्थान के मुखिया से मिले, सारे नेता, ऐसा कोई मदन राठौड़ है जो बीजेपी का जिला राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है, सभी लोग कह रहे हैं कि आपका काम होगा। आरएसएस संगठन कह रहा है कि आपका काम होगा। तो हमारी भावनाओं को भी तो ध्यान रखो ना साहब। हमारी जनता क्या चाहती है? एक तरफ चाहती है कि जनता जो चाहेगी वही होगा। हमारे 99% लोग यही चाहते हैं कि हम यथावत अमर सागर ग्राम पंचायत ही रहनी चाहिए। ना तो पूछा गया, ना पूछा है हमारे से। दोस्तों ये थे हमारे साथ में मेघरा जी, जो सरपंच प्रतिनिधि अमरसागर पंचायत में। आपको पता होगा अमरसागर गांव एक ऐसा गांव है जिनको पुराने समय में जो महारावल है यहाँ के, उन्होंने खुद बसाया था, बड़ाबाग और अमरसागर। और इनको खेतीबाड़ी करने के लिए एक जमीन दी गई थी। और यह लोग आज भी उसी रीति रिवाज के साथ में जैसलमेर में खेतीबाड़ी करके और जैसलमेर की जनता को सबसे सस्ती सब्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन लोगों का यह भी कहना है कि जब हमको यहाँ से नगर परिषद के अंदर विलय किया जाएगा तो काफी सारे कर, काफी सारे टैक्सेस हमारे ऊपर लग जाएंगे। लेकिन मेघराज जी ने पूर्णतः विश्वास जताया स्थानीय एमएलए और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। इन्होंने बताया कि आरएसएस विचारधारा की मेल खाती सरकार, और हमें उम्मीद है कि हमारी पंचायत को यथावत रखा जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ राजस्थान इन जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान।